नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कल जो हमने वीडियो बनाया था, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे और झारखंड राज्य के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बालूमाथ से कुछ लोगों को बुला के एक निगेटिव प्रोपगंडा और एक अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया था। वो वीडियो बनाने के बाद मैंने बाराचट्टी के स्थानीय व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप में जब मैंने पोस्ट किया तो लगभग मैं यहाँ पे 200 व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने वाले हमारे चचेरे भाई, बड़े भाई हैं, अमित कुमार सिंह वही हैं। मुझे बुरा नहीं लगा, कारण कि हमारे बड़े हैं, कुछ ना कुछ हमारे बारे में अच्छा ही सोचे होंगे, इसीलिए हमको उस ग्रुप से निकाल दिए। पहले तो मन में थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन फिर कहें कि इतने अच्छे बड़े भाई हैं, पत्रकारिता करते हैं, लंबा पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है और हमारे पिताजी को मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने पूरे पत्रकारिता का अनुभव, पूरी पत्रकारिता के पहचान का इस्तेमाल किया है। तो अपने छोटे भाई के लिए गलत कैसे सोच सकते हैं? मुझे थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया है, उसी का स्क्रीनशॉट है। उनका नाम अमित कुमार सिंह है, आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। कुछ और भी व्हाट्सएप ग्रुप में 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, एक प्रमुख महोदय का है, एक डोभी का न्यूज एक्सप्रेस करके एक ग्रुप है, डोभी न्यूज एक्सप्रेस। उस ग्रुप से भी मुझे रिमूव किया गया था। सन्मार्ग अखबार का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बाराचट्टी का, उससे रिमूव किया गया है। एक प्रखंड समाचार ग्रुप है, उससे रिमूव किया गया है। एक हमारे जिला परिषद सदस्य हैं बाराचट्टी के, अरविंद यादव के नाम से ग्रुप है, उससे भी मुझे रिमूव किया गया है। जो मुझे रिमूव किए थे उनके द्वारा ये फर्जी खबर छपवाई गई थी, जो स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हो। और इन ग्रुपों में ये वायरल हुआ था 3 फरवरी 2023 को। हम लोग इस पे कोई आपत्ति दायर नहीं किए थे, हम किसी के सामने आपत्ति नहीं उठाए थे। लेकिन बालूमाथ में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसके बाद हमने इस बात को रखा था कि इसी ग्रुप में वायरल हुआ था फर्जी खबर। हमको लगता है कि हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए, कारण कि उस खबर में लिखा हुआ था कि हमारे पिताजी अपने बड़े भाई के संपत्ति की बेईमानी कर लिए। इस तरह का आरोप लगाया गया था। न्यायालय में मामला लंबित हो और न्यायालय से लगातार फैसला आ रहा हो, जो वो आरोप लगा रहे थे उनके पिताजी भी झारखंड राज्य के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बालूमाथ के संपत्ति पर अपना दावा ठोके थे और न्यायालय ने उनके मांग को खारिज कर दिया था। जब न्यायालय उनको हक नहीं दे रहा है, फिर आप हमारे पिताजी को बेईमान साबित करने का प्रयास कर रहे हो। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो, आपका लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। आप अधिकारी, पदाधिकारी के साथ उठना बैठना करते हो, आप नेतागण के साथ उठना बैठना करते हो, आप हमारे परिवार को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाए हो जो शायद कोई अपनों के साथ नहीं करता है। हमारे खिलाफ, हम परिवार के खिलाफ एक के बाद एक कई लोगों को मानसिक तौर पे ब्रेन वॉश करके आर्थिक लाभ पहुंचाने के नाम पे, अधिकारियों, पदाधिकारियों से मदद करवाने के नाम पे हमारे विपक्ष में, हम लोग के विपक्ष में खड़ा करने का प्रयास करते हो। आज के समय में हम लोग बहुत कम जगह पे उठना बैठना करते हैं। जो गांव में पहले सामाजिकता था, उस गांव में सामाजिकता के बाद आज ऐसा माहौल कायम किए हो आप लोग कि लोग एक दूसरे के पास उठने बैठने में डरता है। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं। हमारे पिताजी अपने पूरे जिंदगी काल में संघर्ष किए हैं,
जब से आप पत्रकारिता में आए हो तब से पूरी ताकत झोंके हुए हो। आप बिहार में रहते हो, बिहार के गया जी जिले के बाराचट्टी प्रखंड के बीपसरा गांव में आप भी रहते हो, हम लोग भी रहते हैं। मुद्दा बिहार का हो, अपने घर का हो तो समझ में आता है। जो लोग को आप इन्वॉल्व करते हो, एक निगेटिव प्रोपेगेंडा मानसिक तौर पे प्रताड़ित करने के लिए जो आप चलाते हो, यहाँ के लोगों को झारखंड ले जाते हो। उस हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारी संपत्ति झारखंड में है, यहाँ के लोगों को बैठा के गाड़ी पे और लेकर जाते हो और वहाँ घुमाते हो। लोगों के बीच में ये संदेश देने का प्रयास करते हो कि यहाँ के संपत्ति पर हमारा हक अधिकार है। यदि आपका हक अधिकार है तो न्यायालय आपको हक क्यों नहीं दे रहा है? यदि हमारी बातों में यदि थोड़ी सी भी झूठी बात हो तो आप हम पर मानहानि का केस करो, आप न्यायालय के शरण में आओ, मैं अपने तथ्य को रखूंगा। आपको भी पता है, आपने जो फर्जी ढंग से जमीन को बेचा था उसको अंचल के द्वारा मोटेशन कर दिया गया था और हम लोग अपील दायर किए थे जिला उपायुक्त दंडाधिकारी महोदय के यहाँ। वहाँ से जो फैसला आया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे पिताजी विजय कुमार सिंह को कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। यह जो विवाद आप उत्पन्न किए हो आपके द्वारा किया गया है, वो न्यायालय ने माना है कि उस संपत्ति पर आपका कोई हक अधिकार है ही नहीं। केवल आप वंशावली के आधार पर जमीन को फर्जी ढंग से आप बेच रहे हो। हम लोग इस बात का तकलीफ नहीं है कि आप अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, आपका कर्तव्य है। आपको ऐसा लगता है कि उस संपत्ति पर आपका अधिकार है, आप लड़ाई लड़ो, आओ न्यायपालिका में आओ। यदि आपका हक अधिकार होगा तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन जो ये निगेटिव प्रोपेगेंडा चला रहे हो, आप पत्रकारिता के बल पर, जो आपका पत्रकारिता है वो हमारे परिवार के लिए हथियार के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हो। मैं राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज के समय में बिहार में एक कार्रवाई देखने को मिल रहा है। आप सभी का एक जिम्मेवारी बनता है कि आपके राज्य में जो भी नागरिक हैं, सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब लोग स्वतंत्र रूप से जिए। लेकिन हम लोगों के साथ जो कृत्य किया गया है, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे प्रताड़ित करने का जो निगेटिव प्रोपेगेंडा हम लोग के खिलाफ लगातार कई वर्षों से चलाया जा रहा है, और एक लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार, उस पत्रकारिता को हम लोगों के खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद हरेक नागरिक की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, शासन प्रशासन पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेवारी है। किसी भी व्यक्ति के पत्रकार होने से संविधान उनको वो आज़ादी नहीं देता है कि किसी को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाए। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सही हो, सही निर्णय ही ले। हम परिवार के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए हैं। आज जो अधिकारी, पदाधिकारी और नेतागण को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक समय में जिस जमीन पे बुलडोजर की कार्रवाई झारखंड राज्य के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बालूमाथ में हुई है, उस जमीन को लेकर नक्सलियों को इस्तेमाल किया गया था। जो आज अधिकारियों, पदाधिकारी और नेतागण के माध्यम से जो हम लोग को दिखाने का प्रयास और सामाजिक तौर पर हम लोग को नीचा दिखाने का प्रयास किया, वही व्यक्ति कभी नक्सलियों के शरण में भी था। मैं केवल ये बातें हवा हवाई नहीं कर रहा हूं। जब जरूरत पड़ जाएगा, जब अधिकारी को जानना होगा, किसी भी पदाधिकारी या जो भी, मैं उस चीज को साक्ष्य और सबूत के साथ रखने के लिए तैयार हूं। ये सब चीजें यहाँ पे हुई है।
हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग खून खराबा और कानून को हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं। यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको फैलाइए। लोग तक पहुंचना चाहिए कि बिहार में किस तरह से लोग किसी शरीफ व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। आज के समय में हम लोग अपने पिताजी से जो संघर्ष उनका देखे हैं उससे बहुत चीज़ सीखने को मिला है, और ये संघर्ष हम लोग की जिंदगी, पूरी जिंदगी चलेगा। काहे कि हम लोग इस संघर्ष के दौर में पूरा जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। हमारे इरादे मजबूत हैं, कभी झुकेंगे नहीं।